हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम को स्टार्ट करने से पहले समझना जरूरी है डोम है क्या। देखो, डोम बहुत एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो ब्राउजर के लिए अगर हम बात करें तो उसके बिना, डोम के बिना मतलब ये समझो कि कोई भी चीज नहीं हो रही है यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर दी, मैंने ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन की, राइट क्लिक किया और व्यू पेज सोर्स गए। जैसे हमने व्यू पेज सोर्स किया, यहाँ पर आप देखो जो ये देख रहे हो सबसे पहले HTML लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हेड सेक्शन है, ये HTML का कोड है अपने लिए। पर एक्चुअली देखा जाए तो डोम एक्चुअली इंटरनली क्या हो रहा है कि हर एक एलिमेंट एक नोड बन जा रहा है। कैसे? विंडो आर और हमने करा MS पेंट, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे ऊपर टॉप में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, HTML, ठीक है। HTML एलिमेंट के अंदर फिर क्या है, उसके दो पार्ट होते हैं, है ना। कौन कौन से पार्ट हो गए इसके? दो। एक हो गया हेड सेक्शन और एक होता है बॉडी सेक्शन, है ना। तो ये क्या है, नोड बन जाते हैं इस तरह से अलग अलग। तो यहाँ पर एक अलग अगला नोड जो बन गया वो क्या है, हेड। और यहाँ पर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास, वो बॉडी एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बॉडी। जैसे ही देख रहे हो इसको बोलते हैं डोम स्ट्रक्चर। अब जैसे जैसे टैग्स लगाते जाते हो, ये आपको सबको पता है, कोई ना कोई एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के अंदर ही रिसाइड करता है। लास्ट में फाइनली देखा जाए तो पेरेंट एलिमेंट जो होता है वो हमारा HTML होता है। इसको हम बोलते हैं डोम, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कि डॉक्यूमेंट जो है हमारा उसके हर एक ऑब्जेक्ट का मॉडल बनाना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब जरा मैं एक बार MDN की साइट पर आपको दिखाता हूँ डोम। तो मैंने लिखा डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब यहाँ पे देखो एक बार इमेजेस हमारे पास आई हुई है ना, तो मैं बनाने की बजाय एक बार इमेज दिखा देता हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब, थोड़ा ज्यादा बड़ी इमेज है, इमेज पे जाते हैं और ये देखो ये स्ट्रक्चर देख लो एक बार। ये स्ट्रक्चर हमने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब। यहाँ देखो आप, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, फिर HTML टैग है, फिर हेड सेक्शन, हेड के अंदर फिर टैग आ गए। तो इस तरह से, तो इसको बोलते हैं डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमें हमें क्या मिलती है पावर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से? हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कुछ ऐसी पावर मिल जाती है कि ऐसा कुछ हम करने की कैपेबिलिटी अलाउ कर पाता है, जो कि कैसे है, डॉक्यूमेंट जैसे हमने कहा डोम डॉक्यूमेंट हो गया। इस मेन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, HTML है, हेड है, बॉडी है, मेटा, टाइटल, H1 H2 ये है। इन टैग्स को, इन एलिमेंट्स को डायनेमिकली हम किसी बटन पे क्लिक करने पर हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि डायनेमिक कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। अभी तक हम जो काम नॉर्मल HTML से करते थे, CSS से सिर्फ डिजाइनिंग कर सकते हैं, और डोम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नोड को हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब इस ट्री को समझते हैं थोड़ा सा। इसको बोला जाता है क्या, डेटा स्ट्रक्चर में इसको क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। इस ट्री के अंदर रूट नोड ये हो गई, रूट मतलब मेन नोड है ना। रूट वैसे पेड़ के लिए अगर बात करें तो जड़ होती है ना, रूट सॉरी तना जैसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, रूट एलिमेंट हमारे पास हो गया डॉक्यूमेंट। उसके अंदर हमारे पास हो गया HTML की फर्दर ब्रांचेस बनी हुई है। तो जैसे अगर मान लो इस ब्रांच को यहाँ से हटा दे जाए तो सब कुछ हट जाएगा यहाँ का, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कोई नई चीज ऐड करें तो वो कर सकते हैं। तो देखो जो HTML है वो डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है, हेड है वो HTML का चाइल्ड है, बॉडी एलिमेंट है जो क्या है HTML का चाइल्ड है। और बॉडी एलिमेंट के अंदर जो रिलेशन है वो क्या है, पेरेंट और चाइल्ड का है। HTML जो पेरेंट है, बॉडी एलिमेंट क्या है हमारा, चाइल्ड एलिमेंट है। इसी तरह से बॉडी और H1 के अंदर क्या कनेक्शन है कि बॉडी एलिमेंट हमारा क्या है, पेरेंट एलिमेंट है, और H1 जो है हमारा चाइल्ड एलिमेंट है। अब अगर मैं बात करता हूँ H1 और H2 के अंदर क्या रिलेशन है, ये दोनों क्या है, ये भाई बहन हो गए एक तरह से ना, इस तरह से जैसे सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। तो H1 और H2 का रिलेशन क्या हो गया आपस में, सिबलिंग, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, ये पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, ठीक है। अब अगर मान चलो मैं कोई नया नोड ऐड करता हूं और मैं H1 के एज ए चाइल्ड ऐड कर देता हूं, तो H1 टैग के अंदर वो ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि कोई भी एलिमेंट को कैसे गेट करा जाता है वो हम सीखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ठीक है, समझ में आ गया होगा डोम का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। तो अब हम आते हैं कोड विंडो पे। तो हमने डायग्राम से समझा था कि कैसे चीजें करते हैं। अब हम वापस अपने कोड विंडो को ओपन करते हैं। हमने यहाँ पर आकर के कोड विंडो को ओपन कर लिया। तो हम 10 वेब की बजाय 11 वेब में हम आ जाएंगे। 11 वेब के फोल्डर में हम आए, Ctrl+10 किया हमने, अगस्त 28 हमारा नाम से फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया। इस अगस्त 28 के फोल्डर में हम आ गए, राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड कर दिया। कोड करने के बाद ओपन विद
यहाँ पर हम आते हैं और हमने प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। pro1.html मैंने करा सिंपली, ठीक है। अब इस HTML के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा कि अगर मान के चलो Shift1 दबाते हो एंटर करते हो तो अपने पास क्या है, बेसिक डोम मतलब बेसिक HTML का एलिमेंट का डॉक्यूमेंट है। तो ये क्या है एक्चुअली देखा जाए तो HTML हमारा क्या है, पेरेंट एलिमेंट है और हेड उसके अंदर क्या है, चाइल्ड एलिमेंट हो गया, फिर बॉडी चाइल्ड एलिमेंट हो गया। अगर मैं इन दोनों मेटा की बात करता हूँ तो ये दोनों मेटा एलिमेंट जो क्या है वो सिबलिंग्स है। और अगर मैं हेड की बात करता हूँ, ये हेड एलिमेंट और जो मैं बात करता हूँ बॉडी एलिमेंट, ये दोनों आपस में क्या है, सिबलिंग्स है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को गेट करना समझते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक लिया एक डिव एलिमेंट ले लिया, ठीक है। डिव एलिमेंट के अंदर हम लिख दिया lorem ऑल जेड, ठीक है भाई। इसके बाद जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको सबको पता है स्क्रिप्ट एलिमेंट हम लगाते हैं। स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर हम आ गए और हमें क्या करना है भाई, हमें गेट करना है पहले डिव एलिमेंट को। तो इस डिव एलिमेंट को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि हम एक एलिमेंट को गेट करेंगे आईडी के थ्रू। अब आईडी तो है नहीं डिव एलिमेंट के बाद, तो डिव एलिमेंट जो है उसके पास आईडी नहीं है, तो हम इसको आईडी ऐड करवा देंगे। तो हमने कहा आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ पे कोई भी आप नाम दो पर वो क्या होना चाहिए, पूरे पेज के अंदर यूनिक होनी चाहिए। तो हमने कहा, मैंने कहा माई बॉक्स, ठीक है। इसको एक आईडी दे दी माई बॉक्स। जैसे हमने समझा था कि क्लास सेलेक्टर होता है, वो जो क्लास से करते हैं, आईडी सेलेक्टर से आईडी करते हैं। तो जैसे इसको अब इस एलिमेंट को हम CSS से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट से भी। अभी समझाता हूँ जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में हम आए, हम लिखा डॉक्यूमेंट पे मेन ऑब्जेक्ट होता है जो अवेलेबल करवा देती है जावास्क्रिप्ट हमारे पास, हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी उस आईडी की जिसको हम गेट करना चाहते थे। अब क्या होगा, ये एलिमेंट हमारे पास आएगा, इसको हम असाइन कर देंगे एक वेरिएबल के पास। तो हमने क्या कर दिया, अब देखो कॉन्स्ट में हम इसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि हमें इसको चेंज नहीं करना पड़ता। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट अब कॉन्स्ट में दे दिया, इस वेरिएबल को एक नाम दे देंगे। तो मैंने दे दिया माई बॉक्स एलिमेंट। हमने क्या नाम दे दिया, माई बॉक्स एलिमेंट। तो जो हमने माई बॉक्स एलिमेंट गेट किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर से, हम इस एलिमेंट के ऊपर क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। हमने कहा डॉट, उसके बाद हम डॉट लिखा और लिखा टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने करा बॉक्स एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, तो इसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं जो हम उसके अंदर पुट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर चाहते हैं वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड, ठीक है। हमने लिख दिया वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। अब क्या होगा, डायनेमिकली अब इसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अभी तक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं इन दोनों लाइनों को कमेंट कर देता हूँ, गो लाइव करवा देता हूँ। ऑल्टर लो, गो लाइव किया हमने और गो लाइव हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पे गो लाइव आ गया। अब हमारे पास ये टेक्स्ट कंटेंट आ रहा है। अब आपको बता देता हूँ कि जैसे ये कंटेंट इसमें से मैं इसको अनकमेंट करूंगा तो जावास्क्रिप्ट अप्लाई होते के साथ यहाँ का कंटेंट चेंज होगी, कुछ और चेंज अपडेट हो जाएगा। तो डायनेमिक हुआ है ये। अब अगर मैं ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, इस ऑपरेशन को मैं चाहता हूं कि बेस्ड अपॉन सम इवेंट हो जाए। इवेंट क्या होता है, आप समझो। इवेंट होता है किसी चीज पर, जैसे कोई क्लिक किया इवेंट हो गया, माउस लेके गए इवेंट हो गया, हमने स्क्रॉल यूज कर दिया तो इवेंट हो गया। मतलब किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी ब्राउजर के ऊपर आकर के हमने की तो उसको हम बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट। अब जैसे मान के चलो मैंने इसको सेलेक्ट भी करा तो ये सेलेक्ट इवेंट हो गया, ठीक है। और जैसे मान लो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये क्लिक इवेंट हो गया। हम जो भी परफॉर्म करना चाहें वो कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर क्लिक करने पर ये चीजें परफॉर्म हो। कंट्रोल शिफ्ट एस कर दिया, सेव एज करा, प्रोग्राम नंबर 2.html हमने करा। अब हमने क्या किया, इस डिव को कैसे मैनेज करेंगे भाई, इस डिव पे क्लिक करने पर करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं ऑन क्लिक, कि क्लिक करने पर क्या परफॉर्म करवाए। हमने कहा चेंज टेक्स्ट, मैंने इसका नाम दे दिया चेंज टेक्स्ट या फिर चेंज डेटा, कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। और उसके पीछे यहाँ लगा दिया पैरेंथेसिस। अब हमने यहाँ लिख दिया चेंज डेटा और पैरेंथेसिस। अब ये चेंज डेटा इसको नहीं पता चलेगा क्या है, तो ये दे देगा हमें एरर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चेंज डेटा को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन लिखने के बाद हमने लिखा चेंज डेटा, ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप कर दिया, करली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दिया। ये क्या है, ये एक मतलब ये समझो ये एक पैकेज बना रहे हैं, हम पैक कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, एक बॉक्स बना रहे हैं कि भाई इसके अंदर सारा चीजें रहे, अलग अलग बिखरी हुई ना रहे। तो हमने कहा इसको उठाया और इसके अंदर हमने रख दिया। अब क्या होगा, अभी कोड ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा, ये कोड ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तब ये कोड चलेगा।
तब जब हम इस पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे, तब ये कोड क्या है, ये वाले को कॉल करवाएगा तो इसके अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो तब तक वो रखा रहेगा। जैसे मोबाइल के अंदर अगर एयरप्लेन मोड की बात करते हैं तो अवेलेबल होता है ना, पर आप उस पर टैप करते हो तभी चलता है ना वो, अगर उस पर टैप नहीं करोगे तो एयरप्लेन मोड नहीं होगा एक्टिवेट। तो यही सेम चीज है कि यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया तो जैसे उसमें एयरप्लेन मोड पे टैप करते हो तो टैप एक इवेंट हो गया, ऐसे ही यहाँ पर क्या है एक इवेंट होगा कि जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एस ऑल्ट एल ओ, ये भी आ रहा है। यहाँ पर आके मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते इवेंट चेंज हुआ, रन टाइम पर टेक्स्ट चेंज हो गया। ये पावर है जावास्क्रिप्ट की। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, हमें सबसे पहले जो सीखना है अभी के लिए वो सीखना है कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को गेट करते हैं। होप सो क्लियर है। यहाँ तक हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट अब क्या है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे काम कर रहा है, ओवर द टाइम आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे मैं डिटेल में समझाता चलूंगा। अब उसके बाद बात करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने कह दिया कि एलिमेंट को गेट करवाओ, सेलेक्ट करवाओ विद द हेल्प ऑफ आईडी। तो आईडी की वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी, माई बॉक्स के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी। जैसे ही उस पर हम क्लिक करते हैं तो चेंज डेटा वाला कंटेंट जो है वो लोड हो जाता है। जैसे वो लोड होगा तो यहाँ पर ये जो भी चीज लिख रखी होगी वो डिस्प्ले करवा देगा। कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, प्रोग्राम नंबर 3.html। जैसे अब मैंने ये करा चेंज, अब मान के चलो मैं चाहता हूं इसके अंदर बैकग्राउंड में कुछ चल रहा लग जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमने एलिमेंट तो गेट कर ही रखा है, तो मैं टेक्स्ट कंटेंट को चेंज नहीं करता, मैंने कहा माई बॉक्स एलिमेंट डॉट। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, डॉट के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर करेंगे स्टाइल, कि हम स्टाइल यूज करना चाहते हैं। तो जितने भी सीएसएस है वो सारी लगा सकते हैं। डॉट लगाओगे तो ये सारी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो सीएसएस की आ रही है। अब मैं चाहता हूं उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लग जाए, तो हमने यहाँ लिखा बैकग्राउंड और यहाँ पे दे दे कलर। पर इसमें आप ध्यान से देखो, सीएसएस के अंदर जो बैकग्राउंड आता था और उसके बीच में आईफन लग के कलर आता था, बट यहाँ पर जो सी है वो क्या है, कैपिटल आ रहा है। तो ये तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करने का। तो हमने क्या किया, माई बॉक्स एलिमेंट जो सेलेक्ट कर रखा है उस एलिमेंट के अंदर स्टाइल, डॉट स्टाइल मतलब सीएसएस लग जाए डॉट बैकग्राउंड कलर के साथ। तो बैकग्राउंड कलर हमने लिखा इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, मान चलो सपोज दैट रेड। कंट्रोल एस ऑल्ट एल ओ गो लाइव किया। जैसे ही मैं अब इस पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जितनी भी सीएसएस है वो सारी की सारी हम यहाँ पे लगा सकते हैं सिर्फ एक सिंगल क्लिक के कारण। कंट्रोल शिफ्ट एस किया, प्रोग्राम नंबर 4.html हमने कर दिया। मैं फिर से थोड़ा सा और चेंज करता हूं इसके अंदर, मैं कहा जैसे क्लिक करता हूं तो बैकग्राउंड कलर ये लग जाए, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाए और बॉर्डर लग जाए इसके ऊपर। ये सारी प्रॉपर्टी मैं और लगा देता हूं। तो बैकग्राउंड कलर मैंने कहा नेवी कलर हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे और स्टाइल लगाई, क्या, माई बॉक्स एलिमेंट के अंदर डॉट स्टाइल डॉट। अब क्या करना है भाई, हम चाहते हैं फॉन्ट कलर, तो हमने सीधा कलर लिख दिया। कलर की वैल्यू क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे हैज FFF कर दिया, ट्रिपल टाइम F कर सकते हैं, 6 टाइम F कर सकते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, व्हाइट हो गया। उसके अलावा हमने क्या किया, माई बॉक्स एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट, अब क्या कर दिया भाई, बॉर्डर है ना, बॉर्डर कर दिया। बॉर्डर की प्रॉपर्टी जैसे लगाते थे सेम वैसे लगा देंगे। हमने कहा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये हमने कर दिया कि भाई इसके अंदर जो है वो ये प्रॉपर्टी लग जाए। कंट्रोल एस ऑल्ट एल ओ गो लाइव किया। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं आप देख सकते हो सब कुछ चेंज हो गया इसके अंदर। मीन्स टू से डायनेमिकली रन टाइम पर हम जो चाहें वो इफेक्ट इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो हम जिस भी तरह का एनिमेशन ऐड करना चाहें, जिस भी तरह के कलर अप्लाई करना चाहें, कोई भी चीज आप इस पे अप्लाई करके देख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं एक और चीज, यहां पर हम इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कि एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर हम 2 बटन बना सकते हैं कि ऑन ऑफ करा तो ऑन ऑफ हो जाए। तो अभी के लिए आप, ये इनिशियल क्लास है तो आप इतना एक बार प्रैक्टिस करके चलना, इससे आगे फिर मैं कल ही करवाऊंगा, क्योंकि अगर इसको करा तो फिर कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, मिक्स होने लग जाएगा। कहो तो मैं करवा दूं आगे, रुक जाऊं यहीं पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।